तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयार। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दूं कि आज की जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है, गुड न्यूज़ आपके लिए जो बीच में है, वो गुड न्यूज़ ये है कि सीबीएसई अब नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। जारी करने का मतलब ये नहीं कि लंबा दिन जाएगा। मैंने बोला था ना कि आज और कल में जारी करेगा। हालांकि मैंने बात किया था वहाँ से, तो वो लोग 2-3 तारीख बता रहे थे। मैं इसको 10 तारीख ही मान लेता हूँ कि 10 तारीख से पहले आपका नोटिफिकेशन सीबीएसई जारी कर देगा। ठीक है, तो मान के चलिए 10 तारीख से पहले अगर सीबीएसई नोटिफिकेशन जारी करता है तो फटाफट अपना फॉर्म फिल करने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत ही संख्या में इस बार भरा जाएगा। क्योंकि इस बार बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं और कुछ नए बच्चे भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे, खासतौर से ये बात करेंगे इस बार आपको एग्ज़ाम क्यों पास करना है, उसके पीछे कारण क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जो सीबीएसई ने इस बार जो एग्ज़ाम करवाया था, उस एग्ज़ाम के बारे में भी बात किया जाएगा। तो हमारे चैनल पे पहली बार है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सीबीएसई के द्वारा जो भी कंटेंट या जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको मैं पहले रिलीज़ करता हूँ, क्योंकि सीटेट से रिलेटिव अधिक से अधिक वीडियो मैं बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी 2-4-5 हज़ार बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, सब सीटेट के ही बच्चे हैं। तो लगातार कोई भी नोटिस हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे बुलेटिन जो भी हो, तो मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अपने समय पर आप लोग अलर्ट रहें। ठीक है, बाकी भारत में कोई भी शिक्षा जगत से वीडियो होती है तो उसको भी अपलोड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे सभी लोग से करूँगा। रिक्वेस्ट यही होगा कि देखिए, सबसे सीटेट तो हर बार साल में 2 बार हो ही जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको पास होने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो सीबीएसई इस बार नोटिफिकेशन, तो देखो नोटिफिकेशन तो 5 तारीख से पहले ही आने वाला था, लेकिन अगर कोई समस्या हो जाती है यहाँ पर तो मान के चलिए अंतिम तिथि 5 से 10 तारीख, 5 से 10 तारीख के बीच में आपका सीबीएसई नोटिफिकेशन जारी कर देगा। नोटिफिकेशन इस बार जारी करेगा तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि फ़ीस क्या होती है, उसके बारे में भी बता दूंगा। कितनी फ़ीस होती है, क्या होने वाली है, सब कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है फ़ीस के बारे में। देखो, तो यहाँ पर आपके 2 पेपर हैं। ठीक है, दोनों पेपर में एक देखो, आप दोनों पेपर में आपको ध्यान देना है फ़ीस का क्या रूल्स है। तो जो जनरल वाले बच्चे होते हैं और ओबीसी वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। अगर आप दोनों पेपर डाल देते हो यहाँ पर तो सीधे सीधे आपको क्या है 1200 रुपये यहाँ पर रखा गया है। एक बार फिर से समझिएगा, ओबीसी वाले जो जनरल वाले बच्चे हैं और एनसीएल जो बच्चे हैं उनको 1000 रुपये देना है ओनली एक पेपर का। अगर वो दोनों पेपर यहाँ पर रख रहे हैं तो सीधे सीधे उनको 1200 रुपये देना है। ठीक है, सोच लो। उसके बाद एससी एसटी जो हैं उनको 500 रुपये एक पेपर का देना है, लेकिन दोनों पेपर अगर डालना चाहते हो तो आपको 600 रुपये देना है। तो सोचिए दोस्तों कि हर बार सीबीएसई लगभग 25 लाख कम फार्म नहीं पड़ता है, 25 लाख फार्म पड़ते हैं, जिसमें 1 लाख 2 लाख बच्चे अपना नहीं देते हैं, 23 लाख बच्चे। तो आप कभी भी कैलकुलेशन करके देखिएगा सीबीएसई के पास कुल धन कितना होता है। धन बहुत हो जाता है। तो हमको इतना फीस दे रहे हैं, हम लोग मेहनत से पढ़ नहीं रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, साथ में दोस्तों मैं आप सभी लोग को बता दूं कि अगर आपको सीटेट का जो सीटेट का जो समय काल होता है कि एग्ज़ाम जो होता है आपका सीबीएसई जारी करता है, तो एग्ज़ाम कैसे तो देखो, एग्ज़ाम जो होते हैं तो ये फर्स्ट सेकंड और सेकंड दोनों पेपर आपके होते हैं। ठीक है, दोनों पेपर को आपको जानने की ज़रूरत है। दोनों पेपर में जो सेकंड पेपर होता है वो 9:30 से 12 बजे तक होता है, 2.5 घंटे का समय लिया जाता है। ठीक है, और जो फर्स्ट पेपर होता है वो शाम को होता है 2 से लेकर 4:30। ये पहले नहीं, ऐसा नहीं था। पहले जो ये पेपर था वो जब ऑनलाइन भी होता था तो ये फर्स्ट वाला पेपर फर्स्ट ही टाइम होता था और सेकंड, लेकिन यहाँ पर सेकंड को फर्स्ट को सेकंड कर दिया गया। तो टाइमिंग आप देख लीजिए, टाइमिंग आपकी क्या रहने वाली है ना। तो टाइमिंग सीधे 2:30 से ये है आपका नोटिफिकेशन। तो रोली आपका नोटिफिकेशन मान के चलिए कि रिलीज हो भी चुका है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगर आपको सीटेट का सिलेबस चाहिए तो सिलेबस भी आपको इसी बुलेटिन में मिल जाएगा। अब कुछ बात इसको भी जानने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम देने से पहले ये जान लो, कम से कम चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है, पेडागोजी जो होता है, मैथमेटिक्स जो होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, ये कुल कितने स्कोर होते हैं। तो देखो, मार्क्स जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं आपके 30 ही होते हैं, एक पेपर का 30 होता है, मार्क्स जो होते हैं 30 होते हैं। तो कुल मिला के 150 मार्क हैं। यहाँ पर देखिए 150 मार्क, और 150 मार्क में आपको 150 लाने भी होते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ी सी इस बात को जानिएगा कितने बच्चे कौन कौन से नंबर कितने लाएँ तो पास हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जनरल वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो जनरल वाले बच्चे होते हैं उनको 90 नंबर लाना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद जो ओबीसी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है,
जो ओबीसी वाले बच्चे होते हैं इनको 82 प्लस लाना ज़रूरी होता है, और एसटी वाले एससी वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी 42 प्लस लाना होता है। तो कुल मिला जुला के अगर आप जनरल में, जनरल का मतलब क्या होता है इसको आप समझिए। जो जनरल बच्चे होते हैं, जनरल वाले जो बच्चे होते हैं, इनको 90 नंबर लाने का मतलब यही होता है कि आप भारत के किसी राज्य में कोई वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे, क्योंकि 90 नंबर अगर लाते हो तो आपका काम हो गया। तो 90 नंबर लाना आसान है दोस्तों, अभी से पढ़ना चालू करिए। अगर 90 नंबर आपका आ गया तो मान के चलिए आपका काम हो गया, ठीक है। ये बात आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो अब देखो, जब फाइनल पेपर जब आप ऑनलाइन करोगे तो वहाँ पर कोड पूछा जाता है। अगर कोड नहीं पूछेगा तो लैंग्वेज पूछेगा, तभी हो जाएगा। लेकिन कोड जानने की ज़रूरत है जब पेपर में बैठोगे तो। लैंग्वेज इंग्लिश का कोड क्या होता है, उसके बाद हिंदी का कोड क्या होता है, असम बंगाली, ये कुल मिला के 20 भाषाओं में सीबीएसई परीक्षा करवाती है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है, इसको जानिएगा आप लोग, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है सेकंड पेपर में कौन कौन से होते हैं। सेकंड पेपर में भी 5 ही पेपर होते हैं। इसमें बढ़ता क्या है, तो इसमें बढ़ता है मैथमेटिक्स और एसएसटी वाला पेपर, जो 60 नंबर का ही होता है, और यही होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस परीक्षा को क्वालिफाइड करने में समस्या आ जाती है। 90 नंबर भी लाने में बड़ा जोर हो जाता है इस पेपर को, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग दीजिएगा, आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे पेज पर चलते हैं। ये पेज बुलेटिन है, हालांकि पिछली वर्ष का बुलेटिन है, उसी बुलेटिन को मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जानते रहिए, कोई उसमें दिक्कत आप लोग को ना हो, ठीक। ये बात आपको जानने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आपको सिलेबस की ज़रूरत हो, सिलेबस आपको जानना हो, तो यहाँ पर देखिए सिलेबस आपके सीधे सीधे यहाँ पर दिया गया है। आप सिलेबस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस में 15 नंबर पेडागोजी होता है और 15 नंबर थ्योरी लेवल होता है ना। तो ये है सिलेबस, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें दिया गया है, पूरी बढ़िया से आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पूरा सिलेबस है, पेडागोजी का है, पर्यावरण का है, फिर पर्यावरण लैंग्वेज फर्स्ट है, फिर उसके बाद लैंग्वेज सेकंड है, ठीक। तो ये पूरा सिलेबस इस बुलेटिन में दिया होगा। बुलेटिन का आप पिछली बुलेटिन डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और नई बुलेटिन भी तैयार है, बस वो लोग जैसे ही अपलोड करेंगे तो ये बुलेटिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे जो बात करते हैं दोस्तों, सीबीएसई जो अपना नियम और रेगुलेशन के हिसाब से एग्ज़ाम करा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चनों में थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन इस बार जो पूछे गए थे कम से कम कुल मिला के दोनों पेपर में देखा जाए 10 क्वेश्चन प्लस मिस्टेक था। 10 क्वेश्चन ABCD करके तो मिस्टेक था। तो ऐसा नहीं मिस्टेक करें, तो विद्यार्थी भ्रमित होते हैं, ऐसा सीबीएसई को नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। और दोस्तों लास्ट पेज में मैं बताऊँ, आपका जो सेंटर है, आपका जो सेंटर जो बनेगा वो सेंटर पहले जो निर्धारित है वही सेंटर आपके बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, नोटिफिकेशन में यही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक मुद्दा मैं आपको रखूँ, आपके पास रखने वाला जो मुद्दा मेन था, मेरा मुद्दा था कि इस बार आपको सीबीएसई जो एग्ज़ाम करवाएगी उसमें पास होने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में TRE 4, ठीक है, बिहार में TRE 4 एक एग्ज़ाम है जो दिसंबर जनवरी में जा सकता है, ठीक है। अभी कोई नोटिफिकेशन उसका नहीं है। तो इस बार आप अगर सीटेट आप 90 नंबर कर पास कर लेते हो किसी भी राज्य से, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।